कि मतलब टेम्प्रेरी रेस्टोरेशन जो है वो हो चुकी है। तो आज शाम को जो है 5 बजे से पहले पहले जो है हम लोगों को जो है वो वाटर सप्लाई जो है बहाल कर लेंगे। दोस्तों नमस्कार, आपको बता दें आज भद्रवा में एक पानी को लेकर प्रोटेस्ट हुआ। लोगों को पानी की समस्या काफी दिनों से आ रही है। उन्होंने अपना रोष प्रकट किया। उस पर प्रशासन ने उनको जो है जैसे तैसे समझा बुझा कर जो है उनका प्रोटेस्ट को शांत किया और उनको जो है आश्वासन दिया जल्द से जल्द पानी उनको मिल जाएगा। आखिरकार क्या उनको पानी मुहैया हुआ या नहीं, अब वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एडीसी भद्रवा के साथ हमने खास बातचीत की है। उनके साथ हमने और भी कई सारे मुद्दे डिस्कस किए। उनके साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि जो यात्रा मणिमहेश के लिए निकली थी उन यात्रियों का क्या हुआ, क्या सारे यात्री जो है सुरक्षित घर पहुंच पाए या नहीं। उसके बाद हमने ये भी उनके साथ डिस्कस किया कि एसेंशियल सर्विसेज में प्रशासन कितना सतर्क है, किस तरीके से जो है प्रशासन जो है इस पे नजर बनाए हुए है, किस तरीके से, क्या एलपीजी की कमी तो नहीं है, कहीं राशन की कमी तो नहीं है, क्या सड़कें किस तरीके से हैं। और साथ ही साथ हमने एडीसी भद्रवा से ये भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया कि डैमेजेस किस तरीके के हुए हैं और उस पर जो है प्रशासन अब किस तरीके का काम कर रहा है। और भी बहुत सारी बातें हमने उनसे की। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। तो सारी जो ग्रीवेंसेस हैं वो फ्लड लाइक सिचुएशन से ही जो है इमर्ज हुई हैं। जिससे अभी हमने पानी की बात की तो उस पर भी काम किया जा रहा है। आज शाम को जो है वो मांडा सोर्स से जितने भी लोग हैं, जितने भी फैमिलीज हैं, उनको पानी रिस्टोर किया जाएगा 5 बजे से पहले पहले। इसके छोड़कर जो हमारा सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है वो हमारा रोड नेटवर्क को हुआ है। तो मतलब इस फ्रीक्वेंट रेंज की वजह से, मड स्लाइडिंग की वजह से, लैंडस्लाइड्स की वजह से तो रोड्स हमारे ऑलमोस्ट सारे रोड्स बंद हो गए थे, जिन पर जो है वो काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। तो हमारी तकरीबन जो है मोर देन 80% रोड्स जो है वो इस वक्त वर्केबल हैं। क्योंकि अभी वो पूरी तरह से रेस्टोरेशन नहीं हो पाई है, लेकिन वो मतलब सिंगल व्हीकलर मूवमेंट्स के लिए जो इस वक्त अवेलेबल हैं। और आज के दिन में भी जो है रोड का काम जो है वो चल रहा है। इसके बाद लोगों की जो ज़मीनों का नुकसान हुआ है, फसल का नुकसान हुआ है, वो भी एक लोगों का मेजर एरिया कंसर्न है, जिस पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो लगातार नज़र बनाकर जो है लोगों के जो डैमेजेस हैं क्रॉप्स की भी और लैंड की भी, उसको भी जो है वो एनालाइज कर रहा है। उनकी भी रिपोर्ट जो है वो साइमल्टेनियसली जो है वो बना के जो हायर अथॉरिटीज़ को जो है साथ साथ में भेजी जा रही है। घरों का भी काफ़ी यहाँ पर नुकसान हुआ है। कुछ घर जो है वो हमारे फुली डैमेज हुए हैं, कुछ सीवियरली डैमेज्ड हैं और तकरीबन 100 से ज़्यादा घर जो है वो हमारे पार्शियली डैमेज भी हैं। वो सारी रिपोर्ट्स जो है वो ऑलरेडी हमने जो है वो हायर अथॉरिटीज़ को भेज दी है। और साथ साथ में जो हमारे जो इनसे रिलेटेड रिलीफ है वो भी जो है साइमल्टेनियसली जो है वो केसेस कंप्लीट करने के बाद अलॉन्ग विद ऑल कोर्ट फॉर्मेलिटीज़ जो है उनको जो है रिलीफ अमाउंट जो है साथ साथ में डिस्कस भी किया जा रहा है। अभी हमारे कुछ एरियाज थे जहाँ पर वाटर ड्रेन्स के इश्यूज थे ड्यू टू रोड ब्लॉकेजेस। तो जिसमें हमारा चकरा का एरिया है, हमारा कटियारा का एरिया है, हमारा श्रंखी का एरिया है, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो बिल्कुल जो है वो रोड कनेक्टिविटी से जो है वो कट गए थे। तो वहाँ पर भी हमारा जो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट जो है वहाँ पर भी हम जो है राशन जो है वो एनिमल ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए म्यूल्स और पोनीस के थ्रू जो है वहाँ पर भिजवा रहे हैं। उसमें से काफ़ी सामान जो है वो अभी तक हमारे अपने रिस्पेक्टिव एरियाज़ में जो है वो पहुँच रहा है। तो उनको भी ये डायरेक्शन दी है कि जैसे वहाँ पर डीलर्स के पास हमारा फूड स्टोर पहुँचेगा तो इमीडिएटली जो है वहाँ के लोगों को इसको जो है वो टाइमली डिस्पर्स भी किया जाएगा, ताकि किसी भी एरिया से जो है वो हमारे पास फूड सेक्रेटरी जैसी जो है सिचुएशन जो है वो ना हो। एक हमारे जनता एरिया से हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली कि वहाँ पर गैस सिलेंडर्स की शॉर्टेजेस को लेकर एक हमारे संज्ञान में ये इशू आया है। इसके बारे में भी हमने जो है यहाँ की जो लोकल हमने जो अपने TSOs हैं उनके साथ भी उनको बता दिया है। और जो लोकल जो हमारे वेंडर्स हैं जो गैस LPG गैस सप्लाई करते हैं उनको भी डायरेक्शन दी है। तो होपफुली जो है वो कल तक जो है हमें एक गाड़ी प्रोवाइड हो जाएगी। तो उसमें जो है हमने उनको डायरेक्शन दी है कि मतलब जो हमारा चिंता वाला एरिया है उनको प्रायोरिटी बेसिस पर जो है उसको सप्लाई करके उनकी जो ये समस्या है उसको भी जो है निवारण जो है वो इमीडिएटली किया जाए। सर अगर बात करें तो मणिमहेश यात्रा जो है काफ़ी लोग गए थे, तो जानना चाहेंगे कि क्या कोई यात्रु अभी भी वहाँ चंबा में या भरमौर में यहाँ का फंसा तो नहीं है, या
जो यात्री गए थे वो वापस पहुंच गए हैं, उसकी स्टेटस क्या है? देखिए, अभी तक तो हमारे ऑफिस में जो है या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के पास तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई कि हमारा कोई साथी जो है वो चंबा में फंसा हुआ है। तो ना ही किसी फैमिली की तरफ से हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आई कि हमारे कुछ लोग मिसिंग हैं। लेकिन अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि मतलब अभी हमने एक दिन का पूरा ड्राइव चलाया था कि जिसमें हमारे चंबा में जो हमारे लोग जो थे फंसे हुए थे इस हैवी रेनफॉल की वजह से, जिसमें सिर्फ हमारे भदरवा के ही लोग नहीं थे, जिसमें हमारे ज़िला डोडा के अलग अलग इलाकों के भी लोग थे, गंदोह से लोग थे, काशीगढ़ के लोग थे, ठाठरी से लोग थे, प्रॉपर डोडा के लोग थे, प्रेमनगर के लोग थे। इसी के साथ में जो हमारे एडजॉइनिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं किश्तवाड़ और रामबन, वहाँ के भी काफ़ी लोग जो थे चंबा में जो स्ट्रेंडेड थे। हमने चंबा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टाइप करके जो है वो डीसी साहब की डायरेक्शन पर हमने जो है वो एक दिन का जो है पूरा एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसमें हमारी कोशिश ये थी कि जितने भी हमारे लोग और साथ में जो हमारे एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर के, जितने भी लोग चंबा के अलग अलग स्थानों पर जो है वो फंसे हुए हैं, हफ्ते हफ्ते से उनको जो है सभी को वहाँ से एवैक्यूएट किया जाएगा। तो मैं ये आपको जानकारी दूं कि मतलब आज से कुछ दिन पहले जो हमने तकरीबन 220 गाड़ियाँ जो है वहाँ से एवैक्यूएट करवाई थी, जिसमें तकरीबन हमने इन इलाकों के जो है 3200 के आसपास लोगों को जो वहाँ से एवैक्यूएट करवा के उनको सेफली अपने अपने घरों तक पहुँचा दिया था। अब देखिए, कुछ लोग जब हिमाचल प्रशासन ने जब यात्रा क्लोज की अनाउंस की, तो उस वक्त भी जो है वो हमारे भदरवा में जो है कुछ यात्रीगण जो थे वो यहाँ पर फंसे हुए थे, जिनका पूरा देख रेख जो है उनका ठहरने का इंतज़ाम जो है वो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने किया अंडर द डायरेक्शन ऑफ वर्दी डीसी साहब। तो उनके जितने भी रिचुअल थे वो यहीं पर ख़त्म करने के बाद उनको जो है जैसे ही हमने किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन से भी पता किया, जैसे उनकी रोड्स भी थ्रू हुई, तो उनको जो है हमने यहीं से जो है वो सेफली अपने अपने घर के लिए रवाना किया। ये तो एक बहुत ही टफ टाइम से जो है वो आजकल पूरी यूटी जो है वो गुजर रही है, जिसमें आप लोगों ने भी देखा है इस चीज़ को। तो प्रशासन ने पूरी कोशिश की है कि मतलब अंडर डायनामिक लीडरशिप ऑफ हमारे डीसी साहब और यहाँ के सभी जितने भी लाइन डिपार्टमेंट हैं उन लोगों को सख्त हिदायत दी थी कि मतलब सभी लोग जो है वो अपने अपने स्टेशन पर अवेलेबल रहें, मतलब विदाउट परमिशन जो है वो स्टेशन ना छोड़ें, ताकि जो लोगों की कोई भी मुश्किलात हों, खासकर जो हमारे असेंशियल सर्विसेज हैं या कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जो लगातार रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑपरेशन में जो है वो लगे हुए हैं, वो लोग जो है 24/7 जो है वो लोगों के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो लोगों ने भी काफ़ी सहयोग दिया इस मुश्किल में। लेकिन आपके माध्यम से मैं एक बार फिर लोगों को जो है वो ये कहना चाहूँगा कि मतलब अभी भी जो है वो जगह जगह से जो कोई डैमेजेस की रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं, अलग अलग जगह से कोई रेनफॉल की अभी भी न्यूज़ वगैरह आ रही हैं। आपके माध्यम से मैं ये लोगों को कहना चाहता हूँ कि यहाँ का जो प्रशासन जो है यहाँ के लोगों के लिए हमेशा तैयार खड़ा है। कहीं पर भी कोई परेशानी आती है तो जो नज़दीकी जो हमारे फील्ड स्टाफ हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, पुलिस डिपार्टमेंट के या कोई भी डिपार्टमेंट का है, उनके संपर्क में करें। हमारा यहाँ पर रिलीफ सेल जो है वो दोनों तहसील ऑफिस में जो है वो फंक्शनल है, उनके साथ भी रब्ता करें। हमारे नंबरदार चौकीदार जो है वो इलाके में तैनात हैं, उनके साथ भी वो रब्ता कर सकते हैं। तो किसी भी तरह की परेशानी आए तो हम उनके लिए यहाँ पर हैं। इसके साथ मैं ये भी अपील करना चाहूँगा कि मतलब जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि मैक्सिमम जो डैमेजेस हमारे यहाँ भदरवा में हुए हैं वो मैक्सिमम वहीं पर हुए हैं, या तो घर जो है नालाज के नज़दीक हैं या वाटर बॉडीज़ के नज़दीक हैं। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मतलब अभी भी मौसम की एडवाइजरीज अभी भी चल रही हैं, तो सभी लोग जो है वो नालाज, वाटर बॉडीज़ और रिवर बॉडीज़ से थोड़ा सा दूरी बना के रखें। तो कोई भी आदमी जो है, जो हमें ऐसी भी कुछ खबरें देखने को मिलती हैं कि लोग जो है नालों में जो है पोस्ट फ्लड के बाद जो लकड़ी आती है उनको लेने के लिए, अपनी जान जोखिम में डालने के बाद के लिए नालों में जाते हैं उस लकड़ी के लिए। उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मतलब वो जो है अपनी जान को जोखिम में ना डालें, नदी नालों से दूर रहें। खासकर हैवी रेन के बाद हमारी जो सॉइल जो है वो भी काफ़ी फ्रेजाइल हो गई है। कोई भी एरिया जहाँ पर लोगों को लगता है कि ये जो है वो थोड़ा सा सेफ़ नहीं है, तो वहाँ से अपने आप को जो है वो सेफ़र जगह पर शिफ्ट कर लें। अगर किसी के पास कोई सेफ़र जगह नहीं है तो हमने जो है वो जगह जगह पर जो है वो हमने 4 जो है वो लॉजमेंट सेंटर्स जो है वो पूरे सब डिवीज़न में बनाए हैं, जिसमें 2 भदरवा में हैं, 2 हमारे भाला में हैं। तो वहाँ पर वो कंसर्न तहसीलदार साहब और बीडीओ साहब के साथ जो है रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो वहाँ पर जो भी लोग रुकेंगे तो उनके रहने वगैरह का सारा जो अरेंजमेंट जो है वो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। तो लोगों के इस मुश्किल में हम उनके साथ हैं। तो लोगों से बस यही निवेदन है कि मतलब इस समय जो है वो अपने आप को सेफ रखें,
सुरक्षित रखें, नदी नालों के पास जाने से रखें, बिना मतलब के जो है वो अनावश्यक यात्रा करने से बचें, खासकर उन एरियाज़ में जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग वगैरह हो रही है वहाँ से भी दूर रखें, अपने आप को भी सुरक्षित रखें, अपने बच्चों को भी सुरक्षित रखें। बिल्कुल सर, आखिरी में जो आपसे पूछना चाहूँगा, जल शक्ति डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें जो भद्रवाह सिटी में क्राइसिस आया था, ये दिक्कतें अब कब तक दूर होने वाली हैं? देखिए, जैसा मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बताया कि मतलब टेम्पररी रेस्टोरेशन जो है वो हो चुकी है, तो आज शाम को जो है 5 बजे से पहले पहले जो है हम लोगों को जो है वो वाटर सप्लाई जो है बहाल कर लेंगे।